हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नबी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 6 यूपी बोर्ड की जो बुक है उसका चैप्टर 2 शेयरिंग एंड केयरिंग। देयर आर टू फ्रेंड्स इन अ फॉरेस्ट। एक जंगल में दो दोस्त थे, अ मैंगो ट्री एंड अ बनियन ट्री। एक आम का पेड़ और एक बरगद का पेड़। दे टॉक्ड टू ईच अदर एंड एन्जॉयड ऑल डे लॉन्ग। तो वो एक दूसरे से दोनों बातें करते थे और पूरे दिन काफ़ी इन्जॉय करते थे, काफ़ी मज़े करते थे। एवरी नाइट लायंस एंड टाइगर्स यूज टू स्लीप अंडर देम। तो हर रात को शेर, चीते उन पेड़ों के, आम के और बरगद के पेड़ के नीचे आकर के सोते थे। द मैंगो ट्री यूज टू हेट एनिमल्स। वो मैंगो ट्री, आम का पेड़ जो था वो एनिमल्स से मतलब अच्छा नहीं लगता था उसे। एनिमल्स, वो नफरत करता था जानवरों से। वो कहता था आई विल ड्राइव देम अवे, दे रोर लाउडली। तो वो आम का पेड़ कहता था कि मैं इनको यहाँ से भगा दूंगा, ये काफ़ी रोर करते हैं, मतलब दहाड़ते हैं काफ़ी लाउडली, काफ़ी तेज़ तेज़ दहाड़ते हैं। एंड स्मेल बैड, और काफ़ी बुरी इनमें से स्मेल आती है। द बनियन ट्री सेड, तो बनियन ट्री ने कहा डोंट बी सो रूड। तो जब आम के पेड़ ने कहा कि ये काफ़ी तेज़ दहाड़ते हैं, काफ़ी बदबू मारते हैं, तो बनियन ट्री ने, बरगद के पेड़ ने कहा कि डोंट बी सो रूड। इतने रूड मतलब अच्छा, जो रूड का मतलब होता है जो खराब व्यवहार करते हैं। तो ऐसे बरगद का पेड़ आम के पेड़ से कहता है कि ऐसा खराब व्यवहार करने वाले क्यों बन रहे हो। वी ट्रीज एंड एनिमल्स नीड ईच अदर। तो बरगद का पेड़ आम के पेड़ से कहता है कि हम जो पेड़ और जानवर एक दूसरे की हमको ज़रूरत होती है। वी नीड ईच अदर मतलब एक दूसरे की ज़रूरत होना। वी मस्ट लिव इन हार्मनी एंड हेल्प ईच अदर। तो बरगद का पेड़ आम के पेड़ से कहता है कि हम जानवरों को और पेड़ों को साथ मिल कर के हार्मनी से, शांति से रहना चाहिए और एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, मतलब एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। मैंगो ट्री वॉज रिजिड। मैंगो ट्री जो था वो काफ़ी रिजिड था, मतलब अपनी बात पे अड़े रहने वाला था, जो है ना। ही वॉज नॉट रेडी टू लिसन टू हिम। तो वो बरगद के पेड़ की बात बिल्कुल भी नहीं सुन रहा था मैंगो ट्री। दैट नाइट व्हेन द एनिमल्स वर स्लीपिंग अंडर द ट्री, उस रात जब जो जानवर थे वो पेड़ के नीचे सोए हुए थे, अंडर द ट्री मतलब पेड़ के नीचे सोए हुए थे जब, मैंगो ट्री शूक इट्स ब्रांचेस एंड मेड लाउड नॉइजेस। तो उस रात जब वो पेड़ के नीचे सोए हुए थे जानवर, तो मैंगो ट्री ने अपनी जो ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस का मतलब होता है अपनी टहनियाँ शूक करी, मतलब अपनी टहनियों को ज़ोर ज़ोर से हिलाया और खूब तेज़ तेज़ लाउड नॉइज़ निकाली, काफ़ी तेज़ तेज़ आवाज़ें भी निकाली। द एनिमल थॉट इट वॉज अ डीमन एंड रन अवे। तो जानवर थे, उनको लगा कि कोई डीमन है। डीमन जो है ना, इस शब्द का मतलब होता है राक्षस। उन्हें लगा कोई राक्षस है जानवरों को जो आवाज़ निकाल रहा है, और जानवर वहाँ से भाग गए। द मैंगो ट्री लाफ्ड एंड फेल्ट हैप्पी। और मैंगो ट्री को काफ़ी ज़्यादा डर लगा, मैंगो ट्री जो है वो काफ़ी खुश हुआ क्योंकि जानवर उससे डर के भाग गए थे, और वो काफ़ी हैप्पी हो गया, काफ़ी खुश हो गया ये देख के कि जानवर उससे डर के भाग गए। नेक्स्ट मॉर्निंग टू वुड कटर्स केम टू द फॉरेस्ट। तो अगली सुबह दो वुड कटर्स, वुड कटर का मतलब होता है जो लकड़ी को काटते हैं, तो दो पेड़ काटने वाले, लकड़ी काटने वाले जंगल आए। दे हैड एक्सेस इन देयर हैंड्स। और उन लकड़ी काटने वालों के हाथ में कुल्हाड़ियाँ थी। दे सॉ द बिग मैंगो ट्री। उन्होंने बड़ा सा आम का पेड़ देखा एंड बिकम वेरी हैप्पी, और काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए। वन ऑफ द वुड कटर्स सेड फ्रेंड लुक व्हाट अ बिग ट्री इट इज़। तो जो वुड कटर थे, जो वो थे ना पेड़ को काटने वाले थे, उन्होंने एक दूसरे से कहा, मतलब एक पेड़ काटने वाले ने दूसरे से कहा देखो ये आम का पेड़ कितना बड़ा है। दूसरे ने कहा येस देयर इज़ नो वन हियर। उसने कहा कि हाँ ये बड़ा है और यहाँ पे आसपास कोई है ही नहीं। नीदर मैन नॉर वाइल्ड एनिमल्स, ना ही यहाँ कोई इंसान है और ना ही कोई वाइल्ड एनिमल। वाइल्ड एनिमल का मतलब होता है जंगली जानवर भी नहीं है। सो लेट्स कट द ट्री डाउन। तो वो लोग कहते हैं कि चलो इस पेड़ को अब हम काट देते हैं। दे बिगेन टू कट द ट्री। तो उन लोगों ने क्या किया, पेड़ को काटना शुरू कर दिया। द मैंगो ट्री क्राइड आउट इन पेन। अब जब उन्होंने मैंगो के ट्री को काटना शुरू किया तो मैंगो का ट्री काफ़ी तेज़ रोने लगा दर्द के मारे। सीइंग द कंडीशन ऑफ हिज फ्रेंड द बनियन ट्री क्राइड आउट फॉर हेल्प। अब क्योंकि मैंगो ट्री रो रहा था
तो जो बनियन का ट्री था, बरगद का पेड़ था, उसने मतलब क्राइड आउट का मतलब वो चिल्लाया कि भाई हमारी हेल्प करो, मदद करो, हेल्प हेल्प, वो चिल्लाने लगा। हिज वॉइस वॉज हर्ड बाय द वाइल्ड एनिमल्स, तो बनियन ट्री की आवाज़ वाइल्ड एनिमल्स यानी कि जंगली जानवरों ने सुन ली। दे रश्ड टुवर्ड द बनियन ट्री, और जंगली जानवर फटाफट भाग करके बनियन ट्री के पास आ गए। व्हेन द वुड कटर्स सॉ द वाइल्ड एनिमल्स दे रन एज फास्ट एज दे कुड लीविंग देयर एक्सेस बिहाइंड, और जैसे ही वुड कटर्स ने यानी कि जो लकड़ी काटने वाले थे, उन्होंने जैसे ही वाइल्ड एनिमल्स यानी कि जंगली जानवरों को देखा, वो अपनी एक्सेस, अपनी कुल्हाड़ियाँ तक छोड़ करके वहाँ से फटाफट भाग गए। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम द आईज ऑफ मैंगो ट्री, तो मैंगो ट्री जो था उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। टीयर रोल डाउन मतलब आंसू बहने लगे मैंगो ट्री की आंखों से। ही सेड, उसने कहा, You were right, my dear friend. We need each other to be happy and safe. तो मैंगो ट्री बनियन ट्री से कहता है, आम का पेड़ बरगद के पेड़ से कहता है कि तुम सही कह रहे थे, हम लोगों को, जानवरों को और पेड़ों को साथ मिलकर के रहना चाहिए, हमें एक दूसरे की ज़रूरत होती है हैप्पी, खुश और सेफ, सुरक्षित रहने के लिए। Wild animals moved near the mango tree and said, "It's only through crying, caring and sharing friendship is born." तो wild animals जो हैं वो कहते हैं, जंगली जानवर, मैंगो ट्री से कि सिर्फ केयरिंग मतलब एक दूसरे का ख्याल रखने से, एंड शेयरिंग एक दूसरे के साथ चीज़ों को बांटने से फ्रेंडशिप बॉर्न होती है, फिर फ्रेंडशिप आगे बढ़ती है। आई टोल्ड यू वी नीड एनिमल्स एज दे नीड अस, तो बनियन ट्री कहता है, मैंने कहा था ना कि एनिमल्स को भी हमारी इतनी ही ज़रूरत होती है जितनी हमें उनकी ज़रूरत होती है। इफ़ वी डू नॉट हेल्प ईच अदर वी विल फॉल इन ट्रबल, सेड द बनियन ट्री। तो वो कहता है कि अगर हम जानवर और पेड़ एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो हम मुसीबत में फंस जाएंगे। तो चैप्टर हो गया, और कहा है इसमें लास्ट में, डोंट कट ट्रीज, सेव ट्रीज, प्लांट ट्रीज, तो पेड़ों को काटे नहीं और पेड़ों को बचाएं और नए पेड़ लगाएं। तो ऑल डे लॉन्ग का मतलब होता है दिन भर, और ड्राइव अवे का मतलब होता है भागना, रूट का मतलब होता है अशिष्ट मतलब जो अच्छा बिहेव ना करे, हार्मनी का मतलब होता है तालमेल, डीमन का मतलब राक्षस, रोल डाउन का मतलब लुढ़कना। तो लुढ़काना, ये हमने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देख लिया। तो और आप हमारा जो लर्न अभी कंपटीशन वाला चैनल है, अगर आप उस पर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और ये देखना चाहते हैं कि हम विनर्स को कौन से गिफ्ट देते हैं, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स पे जो मैंने पिन कर रखा है वो वहाँ पर लिंक पे जाकर के गिफ्ट्स देख सकते हैं। थैंक यू।